धनंजय सर, ये जो जहां छोड़ा है उत्कर्ष सर ने, हम ये रफू की बात, और दूसरा देखिए जो चीन है, चीन से आप किस मुंह से बात कीजिएगा? चीन तो आपने जो चीजें की हैं भाई, वो गलवान में घुसे के, हमारे सैनिक घुसे थे गलवान में अपनी जो है शहादत के लिए, आपने उसको क्लीन चिट दी कि कोई घुसा ही नहीं। अब किस मुंह से करोगे? तो आपको रफू करना कराना, ये तो हाथों से निकल। एक तो ये भी जो बाहर, और फिर भीतर में वापस लौटूंगा, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी, उसने फिर ऐलान जंग किया कि 5 सितंबर को हम फिर मार्च करेंगे, दिल्ली में मार्च होगा और बंद करेंगे दिल्ली, और कहीं जो वो वादा खिलाफी है, उन्होंने कहा हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझा जाए। तो ये चीजें हैं, देखिए आप, ये अब थमना शायद नहीं है किसी भी सूरत, सब पर एक सम अप नोट आपको। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने एक काम किया है कि देश में एजुकेशन को लेकर के एक सवाल उठाया, और उस सवाल जो है बहुत विकराल रूप ले लिया है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं, बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में बच्चे कमर भर पानी में चल रहे हैं, स्कूल नहीं है। कल एक संजय सिंह का एक देख रहा था मैं वीडियो, उन्होंने कहा कि 5 स्कूल हैं उस इलाके के जो कोई ढूंढ करके बताए, चल रहे हैं स्कूल, है ना, और वो ढूंढ करके बताए 1 लाख रुपया देंगे। एक स्कूल ढूंढ के बताओ कि ये यहाँ है, 1 लाख रुपया पाओगे। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, जहाँ के जो है संत, परम संत, आज तक ऐसा कोई संत हुआ नहीं दुनिया में, भारत में तो बिल्कुल नहीं हुआ, जो आदित्यनाथ जी जितने बड़े संत हैं, सच के अलावा कुछ बोलते नहीं है, मुंह से शहद के अलावा कुछ टपकता नहीं है। अब उनके यहाँ स्कूल चल रहा है, अब केस कर देंगे उन पर, जो ये रिपोर्ट ढूंढ के लाएगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। क्योंकि जो स्कूल के बारे में वीडियो दिखाता कि ये देखिए कितनी गंदगी है, कैसे स्कूल चल रहा है, उस पर FIR दर्ज करा देते हैं। आपको याद होगा उत्कर्ष भाई, वो नून रोटी कोई खिला रहा था मिड डे मील में, उस पत्रकार पे मुकदमा हो गया, बेचारा भगवान के घर चला गया, पता नहीं क्या हुआ। तो ये जिस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं संजीव भाई, वो चाहे एक और मैं अभी देख रहा था कि अभी ET, इकोनॉमिक टाइम्स, उसने तो लगता है कि अभी सब लोगों को बुला बुला करके मोदी जी के भेद खुलवा रहा है। गौर ने क्या कहा वो तो आपने बता ही दिया कि गौर बता रहे हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, कोई हालत में नहीं होगा। लेकिन बोरिस जॉनसन बता रहे थे कि जो है वो जब महारानी के पास गए थे 1954 की शायद बात बता रहे थे कि वो नेहरू, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारा संबंध रूस से है और रहेगा, आपके दखल से वो चेंज नहीं हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है क्या क्या करते हैं वो आप सबको पता है। देखिए मूल विषय ये है संजीव भाई, सरकार की मंशा क्या है और सरकार में बैठे लोगों की रीढ़ कितनी मजबूत है। सरकार की मंशा है देश जितना पीछे जाए उतना अच्छा, चूंकि मनुस्मृति तभी लागू हो सकता है। अभी राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करके आए हैं वहां पुणे में, अभी खूब इस पर बहस चल रही है, बात चल रही है। नारी जहां पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पति कितना भी व्यभिचारी, दुराचारी, गंदा, नीच हो, वो आपका परमेश्वर है ना। और स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार पिता, पति, भाई के पास, बेटे के पास, वगैरह वगैरह। संपत्ति में अधिकार कब मिला ये आपको पता है। इनकी मंशा है कि पूरा जो वर्ग है, जो समाज है, वो चाहे याद कीजिए आप देवदासी प्रथा को याद कीजिए, चाहे वो ट्रावणकोर में स्तन टैक्स जहां लगता था उसको याद कीजिए, या नंबूदरी ब्राह्मणों से क्या कहा गया था कि जो शूद्र महिलाएं हैं उनके साथ संबंध बनाइए ताकि उनके अगला जो है वंश जो है, अगली पीढ़ी उनकी सुधर सके। या आज भी अभी एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें एक यादव जी और एक पंडित जी हैं, दोनों से प्रेस वाले बात कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला बात कर रहा है, तो यादव जी कहते हैं कि भैया जाति खत्म कर दो ना, कहाँ टेंशन लिए, सब खत्म हो जाएगा, जाति खत्म कर दो। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी बोला कैसे जाति खत्म कर दोगे, जाति खत्म होने वाला है? बोला कैसे नहीं खत्म होगा, सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दे, जो भी हो। तो जाति को आप बचाना क्यों चाहते हैं? इसलिए बचाना चाहते हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं, और जिनके पास जाति है और कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए हर जगह आप रोड़े बिछा रहे हैं। खाली इंटरव्यू में नहीं बिछा रहे हैं,
अब तो कह रहे हैं कि पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना महंगा कर देंगे स्कूल, इतनी महंगी हो जाएगी पढ़ाई, तो पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे क्या, नौकरी कहाँ से ढूंढोगे। एक और लास्ट बात कर दूं फिर मैं खत्म करूं अपनी बात। देखिए अभी एक खरगे साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि केंद्र में खाली पद 10 साल में दोगुने हुए, 4.2 लाख से बढ़कर 8.24 लाख केंद्र में खाली पद हुए। सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर, पहले 19% थे। सरकारी नौकरियों में कौन दौड़ते हैं, ज्यादातर वो बच्चे हैं जो सवर्ण हो चाहे पिछड़े हो, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी आ जाएगी तो समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उत्कर्ष भाई, दहेज बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो वो सब सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। बाकी जो जिस संपन्न हो गए उनके बेटे विदेश भाग रहे हैं, बोले कहाँ यहाँ रहोगे, यहाँ पैसा कमा लोगे लेकिन गाड़ी लेकर के निकलोगे, 2 करोड़ की गाड़ी सड़क पे लो, 4 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लग जाएगा, तो सारा सुख ही चला जाएगा। उस पर से कावड़िए बीच रास्ते में मिल जाएंगे, कहीं गलती से गाड़ी टच कर गई तो मार मार के गाड़ी भी तोड़ देंगे, तुम्हारा भी सर फोड़ देंगे। तो इन खतरों के बीच रहना होता है। तो मुझे लगता है सरकार की नीयत अब तक अगर जनता, आम आदमी नहीं समझ पाया है, तो आम आदमी को अभी 5-10 साल और मोदी सरकार का आनंद लेना चाहिए। और अगर समझ में आता है तो जो आपने पहले दिखाया, वो मुस्कुरा रहे थे, तपोभूमि है, वो तपस्या करके आए, तपोभूमि बता रहे थे। हम लोग बोलते हैं जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वो तपोभूमि है। तप किया उन्होंने, तब इस पद पे पहुंचे हैं, उनके बच्चे इस पद पर पहुंचे हैं, IAS ऑफिसर बने। तो जो मुस्कुरा रहे थे वो लोग बताते हैं, आप ही के चैनल पे बोलते रहते हैं, साइड में जो है राइट साइड, जो आउटसाइड पैनलिस्ट जिन्हें मैं अपने चैनल पे कहता हूँ, कि वो कहते हैं कि जब तक EVM नहीं आप सुधारोगे, जब तक चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं रुकेगी, ये सरकार बदलेगी नहीं। मत बदले, 10 साल और चलाइए सरकार, पब्लिक खुद हिसाब कर देगी, क्योंकि पब्लिक से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं। ये जहां बैठे हैं वो पब्लिक की ताकत से बैठे हैं। जिस दिन पब्लिक कच्छप है ना, कि कच्छप महाराज जब बदलते हैं करवट तो धरती हिलती है, वो हिलेगी धरती, धरती को हिलना ही है। धनंजय सर के बाद इसी को लेकर जाता हूं, जो मैं पहले चरण में घर की बात करता हूं। 2-1 क्लिप देखते हैं धनंजय सर, मेरे क्लिप्स हैं कुछ जो दलीलें बड़ी ऐसी आ रही है, बेतुकी दलीलें हैं। एक तो ये देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, ये ब्रजभूषण सिंह। कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे किसानों का भला होगा। जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो गन्ने का दाम बढ़ेगा, गन्ने का दाम बढ़ेगा तो किसानों का भला होगा। ये कह रहे हैं किसानों का भला होगा। संजय सिंह, इसको तो देखिए, दो तरह की मार, एक तरफ चीनी की महंगाई की मार और दूसरी तरफ पेट्रोल के नकली और मिलावटी होने की मार। देश की जनता को 2 तरह की मार दी जा रही है। नंबर 1, आपने 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना आपने एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, और वो एथेनॉल आप मिला रहे हैं पेट्रोल में, जिसके कारण से इंजन सीज हो रहा है। 33 करोड़ गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, जिसमें बाइक्स भी हैं और कारें भी हैं। 20-22 करोड़ बाइक है और बाकी कार है, गाड़ियां हैं। तो अगर आप इतने बड़े पैमाने पे मिलावट कर रहे हैं पूरे देश में, जिससे इंजन सीज हो रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है। ये तो कही रहता है। प्रियंका गांधी की मेरे से कोई बाइट है, मैं इसको भी देखते हैं। इसको employment. Well, we already know that the unemployment rates are the highest they've ever been in 40 years. So that's a public fact already. Right. So now that government data has come, ma'am, how do you see that? Well, it's very clear that there's a lot of unrest, there's a lot of disappointment and frustration amongst the youth. We've seen that in the student protests. Right. It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing. There's been no emphasis on MSMEs.
and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. So I think it's something that at least we have been raising for a while. And maybe it will have reflection on the UP polls also, ma'am. इस पे तो नहीं बोला गया, लेकिन जो आप देख रहे हैं धनंजय सर, सारा कुछ आपके सामने है। वो जो मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ, और हर तरफ इस समय एक अलग दूसरा अंतर्द्वंद भी बहुत सारे हैं जो मोदी और शाह के सामने, जैसे अभी निकल रहा था, साथ में ये भी जोड़ रहा हूं मैं, बाकी तो है ही, ये जो महंगाई है, आपने सुना वो कह रहे हैं गन्ने से जो है फायदा, शक्कर से ये फायदा किसानों को होने वाला है। और संजय सिंह को आपने सुन लिया कि उनकी अपना जो दलीलें बहुत लगातार उठा रहे हैं वो लोग। प्रियंका गांधी वही बातें कर रही कि एम्प्लॉयमेंट और तमाम है, एमएसएमई के क्या हाल है, और वो उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं बोल पाई थी, लेकिन ये जो है सारा, और फिर इधर जो कुलाचे मार रही है सबकी कि इस वक्त जो दिल्ली कहीं खतरे में है, दिक्कत में है, तो धक्का मारा जाए अलग अलग तरीके। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से निकल रहा है, देवेंद्र फडणवीस बड़े गदगद है, हम लोगों ने पहले भी बात की। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि चाहे शक्कर हो या प्याज भी बहुत रुलाने शुरू कर दिया, और ये आ रहा है कि ये आगे और रुलाएगा, तो ऐसे तरह में किस तरह का ये द्वंद, किस तरह से क्या इसको हम प्लेयर जो हो रहा है कैसे देख सकते, ले सकते? धनंजय सर देखिए, अगर आप इस सरकार से ये अपेक्षा किए बैठे हैं कि ये सरकार जनहित में काम करेगी, ये सरकार महंगाई के लिए काम करेगी कि महंगाई न बढ़े, ये सरकार रोजगार के लिए काम करेगी, किसान के लिए, मजदूर के लिए तो छोड़ दीजिए, मध्य वर्ग के लिए काम करेगी, जिसने कंधे कंधे पर ढो करके इस सरकार को लाया है और अभी भी बिठाया हुआ है, तो गलतफहमी में है, खुशफहमी में है, जो समझिए। अभी आप ये बता रहे थे गन्ने का भाव बढ़ेगा, गन्ने का भाव बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा, अच्छी बात कर रहे थे। वो ब्रजभूषण शरण सिंह गांव के ही आदमी हैं, उनको बहुत बढ़िया पता है। लेकिन मैं एक घटना सुनाता हूं आपको, शायद आपके चैनल पे भी मैंने जिक्र किया है। जब नरेंद्र मोदी आए थे प्रधानमंत्री बनके 2014, इंडिया टीवी पे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था स्वर्गीय अरुण जेटली साहब का। उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे, आपको ये भी याद होगा कि उसी समय आते ही पहला काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था लंबे समय के बाद, 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, 12-13 में। कब से देश आजाद हुआ और लैंड एक्विजिशन एक्ट बना 2012-13 में। उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए इन्होंने पहली बार सबसे पहला काम किया, अध्यादेश लाया लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने के लिए। और अध्यादेश 2 बार रहा, 6 महीना नहीं 12 महीना। फिर कांग्रेस ने उसका बड़ा विरोध किया, उसके बाद भी संशोधन, चूंकि इनके पास हमेशा बहुमत रहा, संशोधन कुछ हुए, लेकिन वो किसानों को मारने वाले थे। उसी का नतीजा था कि आपने देखा इतना बड़ा बाद में आंदोलन हुआ, जो 13 महीने आंदोलन चले और 750 से ज्यादा किसान मारे गए। मलिक साहब ने बताया ही, आप सबको याद ही होगा, कहा कि किसान क्या मेरे लिए मर रहे हैं। इस देश में एक आदमी है जो देश के लिए मर रहा है, हम सब के लिए मर रहा है, सांस ले रहा है। हम लोग की अगर जरूरत नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी अब तक भगवान राम के पास बैठे होते। वो हमारे लिए सांस ले रहे हैं, हमारे लिए जाग रहे हैं, हमारे लिए सो रहे हैं। हमारे पिता हमारे लिए नहीं जाग रहे थे, हमारे चचा जो है वो हमारे लिए खेती नहीं करते, वो तो पता नहीं किसके लिए करते हैं। अरुण जेटली ने कहा था कि जो विकास हो रहा है उससे जमीन के दाम बढ़ेंगे और इससे किसानों को फायदा होगा। मैंने उसी दिन कहा था कि इनको बेसिक जानकारी नहीं है किसान के बारे में। किसान जमीन खरीदने की स्थिति में है क्या? और जमीन के दाम अगर बढ़ेंगे तो क्या किसान वो जमीन खरीद पाएंगे? आज अगर पता कीजिए कि जमीन कौन खरीद रहा है, 1 रुपए में सरकार दे रही है कॉर्पोरेट कंपनियों को, उनके अपने दलालों को दे रही है कि स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो, पता नहीं क्या क्या खोलो। किसान कहाँ जमीन खरीद रहा है? किसान अपनी जमीन बेच रहा है। इसलिए बेच रहा है कि उसको अपने बेटे को पढ़ाना है, इसलिए बेच रहा है कि अपनी बेटी का इलाज कराना है, बेटी की शादी करानी है। तमाम तरीके के जो तरद्दुद है, आपने लिखा आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वो देश के सामने प्रॉब्लम मैं कम मानता हूँ, किसान और मजदूर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में भी देखिए ऑटो टैक्सी ड्राइवर ने हड़ताल की हुई है। इसलिए हड़ताल की हुई है कि वो कह रहे हैं कि भैया 50, 60, 70 साल की उम्र है हमारी, हम अभी भाषा सीखेंगे या अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो ये तमाम जो ये पॉलिटिशियन हैं, खास करके जो आरएसएस बीजेपी से जो निकल के आए हैं या जो उसमें समा गए, उनको देश की चिंता कतई नहीं है। बड़ा बढ़िया अनिल भाई साहब ने बताया, और इस पे बल्कि बाकायदा अब तो चर्चा होनी चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे।
उनके आनंद मठ की क्या भूमिका थी, आनंद मठ क्यों लिखा था? अब छुप के बैठने की जरूरत नहीं है। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, देश की आजादी के दौरान क्या कर रहे थे वो सब अब खोले जाने की जरूरत है। हालांकि मुझे ऐसे लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के लड़के यूथ जो है पढ़ रहे हैं, जो छात्रों की गूंज में जो है चिल्ला रहे हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि पार्टियां स्टैंड ले। जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि जो है हम वही गाएंगे जो 1950 में तय हुआ था। वही स्टैंड महंगाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, आरक्षण को लेकर के लिए जाने की जरूरत है। लेकिन एक देखिए, बीजेपी और आरएसएस की एकमात्र पॉलिसी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बांटो राज करो, अंग्रेजों के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए कम था। ये उनके चचा है, अंग्रेजों के चचा है, अंग्रेज कम थे। हर लेवल पे बांटो, आरक्षण पे बांटो, धर्म पे बांटो, संप्रदाय पे बांटो, जाति पे बांटो, स्टेट पे बांटो, भाषा पे बांटो, लेवल आईएएस लॉबी है तो फलाना लॉबी है, उस सब जगह बांट दो। एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा देश में उभर के आया जिसमें सब लोगों को जुड़ना था, सब प्रभावित हुए, सबके साथ वो जुड़ता। सामाजिक न्याय वाले कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय तो दलितों पिछड़ों के लिए है, सवर्णों का इसमें क्या है। लेकिन ये जो इशू था शिक्षा, वो सबके लिए था। वो दलित हो, वो सवर्ण हो, वो पिछड़ा हो। लेकिन तिलक ने क्या कहा था, अनिल भाई साहब, तिलक ने क्या कहा था शिक्षा को लेकर के? इनकी शिक्षा को लेकर के वही राय है, कोई ना पढ़े, हमारे कुछ बच्चे पढ़ जाए, हम विदेश में पढ़ा लेंगे, हम बाकी कर लेंगे, बाकी अनपढ़ रह जाए। इसलिए आदित्यनाथ जी जो है, मनुष्य मृत्यु पर राहुल गांधी ने क्या बोला, ये खूब बोल रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, मत्स्य पुराण पढ़ लो, अरे छोड़ो संविधान पढ़ लो। और जो नाच रहे हैं, लड़कियां जो नाच रही हैं कांवरियों के सामने, स्तन दिखा रही है, आपने एक वीडियो देखा वो स्तन दिखा रही है, नाचने वाली लड़की, कांवड़िए साथ में नाच रहे हैं, जिस पे ये आदित्यनाथ फूल बरसाते हैं। इनको स्कूल का कोई फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है तो उसमें मुकदमा हो जाएगा। लेकिन जो स्तन दिखा रही लड़कियां, उसको जो नचा रहा है उस पर फूल बरसाएंगे। इसलिए बरसाते हैं कि इनको शिक्षा से लेना देना नहीं है। इनको आम आदमी को, जैसे वो कह रहे थे कि गन्ना से किसान को फायदा होगा, टमाटर का दाम बढ़ जाता है तो हम देखते हैं किसान सब बड़ा एकदम नाचने लगते हैं, अरे टमाटर का दाम बढ़ गया। अरे 400 ट्रक अगर मुंबई को टमाटर चाहिए तो टमाटर जो लेकर के आता है बोलता है 300 ट्रक चाहिए। कहाँ जरूरत है टमाटर की? और किसान को बोलता है 300 ट्रक, यहाँ बोलता है टमाटर हो ही नहीं रहा है। और आप इकोनॉमिक्स जो थोड़े बहुत भी जानते हैं उनको पता है डिमांड एंड सप्लाई कैसे चलता है। और इस डिमांड और सप्लाई वाले पूरे फॉर्मूले पे सरकार के दलालों का, सरकार के मंत्रियों का नागरिकों के खिलाफ कब्जा है। नागरिक उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए महंगाई पे चर्चा मत कीजिए, आइए हम हिंदू मुसलमान पे चर्चा करते हैं, आइए हम आरक्षण पे चर्चा करते हैं, आइए हम भाषा पे चर्चा करते हैं। मराठी कौन बोलेगा, बांग्ला कौन बोलेगा, फलाना कौन बोलेगा, हम भी चाहते हैं उसी पे चर्चा हो। कहाँ शिक्षा पे बात कीजिए? पढ़ लिख के किसी का भला हुआ क्या? फालतू पैसा बर्बाद करता है, खेत बेचता है बाप, और फिर 8 साल जो है वो संघर्ष करता है सड़क पे। देखिए वहां बोला अभी बिहार में अफसर बोल रहा है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। अरे कौन है कुत्ता बे? कौन कुत्ता है? तुम्हारा बाप हाथी है क्या? तो ये जो चिंताएं हैं, ये हमको आपको लगती है या नहीं लगती है, इसको सोचना जरूरी है। बिहार के मंत्री बोले शक्कर तो ज्यादा खाइएगा तो शुगर हो जाएगी। हाँ, तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, वो तो कोई भी बोलेगा। इसमें तो जितना मूर्खतापूर्ण बयान दीजिए उतना बड़ा पद मिलेगा। 13 रुपए शक्कर खा रहे हैं, मिली 13 रुपए शक्कर भी बता रहे थे उत्कर्ष भाई। पेट्रोल के दाम की ओर जा रही है, वो दिला रहे थे दाम, शक्कर के दाम में पेट्रोल मिलेगा। शक्कर जो है पेट्रोल के दाम में जा रही है। बात संजीव भाई, शर्म नाम की चीज जिसके पास होती है, गैरत नाम की चीज जिसके पास होती है, जिसके पास इंसानियत नाम की चीज होती है, धर्म का ढोंग रचने वाले नैतिकता जिसके पास होती है ना, वो अपने दिल से दूसरों के दिल को पहचानता है। कपड़े से, आंखों से कपड़े नहीं पहचानता, वो दिल से दिल को पहचानता है। भावनाओं, मनुष्य का समाज जो है भावनाओं का समाज है। जिसके पास इमोशन नहीं है, इमोशन लेस लोग सत्ता में करा के बैठ जाए और बकवास करें, तो उनसे अपेक्षा क्या करें? मैं तो उसी दिन से अपेक्षा नहीं करता हूं जब से 1 महीना बाद जब लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ इन लोगों ने लाया, उसी दिन से मैंने कहा ये घटिया सरकार है। आपको तो 10-12 साल बाद पता चल रहा है। जी।